जरा ये देखें ना, आईएमए पर उन्होंने क्या आरोप लगाते हुए क्या बात कही, जरा वो सुनने आते हैं आप। दरअसल आईएमए के जो अध्यक्ष है ना, उन्होंने एलोपैथी को ओझापैथी बनाने की कोशिश की है, बहुत ही शर्मनाक है। और मैं मानता हूं कि इस पूरे कोविड के संक्रमण में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, मानव मात्र सब सेवा में लगे हुए, लेकिन हमारे आईएमए के जो अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि ये मौका है कि कोरोना के बहाने घर घर जाओ और लोगों को एक विशेष मजहब में बदलो, कन्वर्जन का काम करो। ये कितना शर्मनाक है। आईएमए के अध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए। तो ये बात फिर कहा सुनी में क्यों है अशोक वानखेड़े साहब? अगर मान लीजिए वहां नहीं हो रहा है, इन्होंने कहा, तो फिर कहा सुनी में नहीं रहना चाहिए ना। यहां पर भी रिएक्शन के नाम पर इतना है कि बस नहीं, हम ऐसा नहीं करते। देखिए, धर्म कन्वर्जन की बात तो इनिशियली थी नहीं। जब आप डॉक्टरों को और एलोपैथी को, एक सिस्टम को गलत कहोगे, तमाशा कहोगे, आज पूरे देश में कोरोना के वजह से असमंजस की स्थिति है। जब प्रधानमंत्री जी से लेके तमाम लोगों को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि ये प्रोटोकॉल है, इसके तहत आप रहिए, क्या हमारी सरकार बिल्कुल कन्वर्जन के रास्ते पे चल रही है कि ऑक्सीजन की भी व्यवस्था कर रही है और हम विदेश से वेंटिलेटर लाके हॉस्पिटल में प्रोवाइड कर रहे हैं? सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि आपने एक स्टेटमेंट दिया, जब हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने एक कड़ा पत्र लिखा, उसकी भाषा देखी उस पत्र की। जब कड़ा पत्र लिखा तो आप बैकफुट पे आ गए। बैकफुट पे आ गए तो आपको लगा कि ये तो हारने वाली बात हो गई, ये ब्रांड खराब हो रहा है, क्योंकि वो ब्रांड है अपने आप में मार्केटिंग। तो उन्होंने उसको क्रिश्चियनिटी में जोड़ दिया। अशोक वानखेड़े जी, मैं असल में कुछ और जानना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप अनुभवी पत्रकार हैं, ये जो बात चली, ये चली तो फिर चलती क्यों जा रही है? मतलब एक या तो दोनों पक्षों में से किसी एक को या दोनों को एहसास हो जाए, बात को छोड़ दें, कोरोना का टाइम है, उधर लड़ने में उससे एनर्जी लगाएं। अगर वो नहीं हो रहा है तो जो एनफोर्समेंट जिनके हाथों में, वो इंश्योर करें कि ऐसा ना हो। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, ये बात वही खत्म हो जाती जो खेद व्यक्त कर। उन्होंने खेद व्यक्त किया, बात आई गई, हो गई, खत्म हो गई, सब काम पे लग जाते। दूसरे दिन बालकृष्ण कूदे, इसको क्रिश्चियनिटी से जोड़ा। फिर वो बोलते कि मैं खेद व्यक्त करूंगा लेकिन 25 सवालों के जवाब दो, मतलब मैं मेरे बात पे अड़ा हुआ हूं। तो फिर ये खत्म कहां से हो? और जहां तक एनफोर्समेंट की बात है, किसी ना किसी को कोर्ट में जाना होगा। मानहानि का दावा दिया, जब तक कोर्ट नहीं कहेगी, हमारे देश में तो ऑक्सीजन की भी व्यवस्था जब तक सर्वोच्च न्यायालय टास्क फोर्स नहीं करता, तब तक सरकार नहीं करती। सब ऐसा जब कोर्ट के थ्रू हो रहा है अभी, तो ये भी कोर्ट के थ्रू होगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।